तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से लगातार यहां पर उनसे पूछताछ चल रही है। उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया, तिहाड़ जेल भेजा गया 1 अप्रैल को। तब से वो तिहाड़ जेल में है, लेकिन जब चुनाव शुरू हुए उसके बाद उन्होंने अंतरिम जमानत की याचिका लगाई और अंतरिम जमानत मिल गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो कि 1 जून तक की थी। अब 2 जून को उन्हें यानी कि आज सरेंडर करना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। अजीत, जिस तरह से देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज अंतरिम जमानत खत्म हो रही है, आज उनको तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करना है। लेकिन अब देखना होगा कि उनकी तरफ से जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई थी, लेकिन वहां से खारिज कर दी गई थी और इसकी सुनवाई यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में हो रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जो है तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियां भी जो है वो जेल प्रशासन की ओर से कर ली गई है। अगर बात करें तो 21 दिनों की जो है उन्हें अंतरिम जमानत कोर्ट की ओर से दी गई थी। इसका ईडी ने जो है भरपूर विरोध किया था, लेकिन जो नियम है उसके अनुसार उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जो है रियायत यानी कि अंतरिम जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली थी, जिसकी अवधि खत्म हो चुकी है और आज जो है वो तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करेंगे। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रयास जरूर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि इस अंतरिम जमानत है अवधि को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, और उन्होंने इसके लिए स्वास्थ्य का हवाला दिया था। लेकिन वहां से खारिज होने के बाद फिर ये लोअर कोर्ट की ओर तरफ इन्होंने रुख किया, लेकिन फिलहाल अभी उसकी जो तारीख है वो और आगे बढ़ा दी गई है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जब आगे सुनवाई होती है 5 जून को, तो उस समय क्या जो है कोर्ट की ओर से आदेश आता है। लेकिन फिलहाल आज जो है अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में जाकर सरेंडर करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो तिहाड़ की ओर से की गई है। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि तिहाड़ जाने से पहले अरविंद केजरीवाल जो है राजघाट भी पहुंचे, और जिस तरीके से पहले देखा है हमने कि जब वो तिहाड़ गए थे तो किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता और जो नेता थे उनके साथ जाते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से भी तैयारियां की गई हैं कि ताकि किसी भी तरीके से कोई लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित ना किया जा सके, और जिस तरीके से नियम कानून से वो पहली बार तिहाड़ के अंदर गए थे उसी प्रकार से वो जाए। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कुछ समय तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ हो सकते हैं। इसको लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से और दिल्ली पुलिस की ओर से दोनों की ओर से ही तैयारियां की गई हैं, क्योंकि आज उनकी अंतरिम जमानत जो है खत्म हो चुकी है और सरेंडर करेंगे वो तिहाड़ जेल जाकर। जी हम बिल्कुल सरेंडर करेंगे आज तिहाड़ जेल जाकर, क्योंकि उनकी तरफ से याचिका भी डाली गई थी अंतरिम जमानत के बाद कि 7 दिन उनके अंतरिम जमानत में एक्सटेंड किए जाए, क्योंकि उनकी बीमारी के चलते उनको कुछ टेस्ट करवाने हैं और गंभीर बीमारी भी हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका तो रद्द कर दी गई थी, और इसके साथ ही उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में भी ये याचिका डाली थी और सुनवाई भी इस पर चल रही थी, लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहां एक तरफ जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल गए थे तो ईडी की ओर से ये कहा गया कि चुनाव प्रचार के दौरान जो है किसी प्रकार की भी स्वास्थ्य संबंधित जो है दिक्कत जो है वो अरविंद केजरीवाल को नहीं हुई। लेकिन जैसे ही अब अवधि खत्म होने वाली है, एक बार फिर से याचिका जो है लगाई जा रही है। इसमें केजरीवाल की ओर से कहा गया था, जो वकील हैं, कि कई सारे जो हैं वो टेस्ट करवाने हैं अरविंद केजरीवाल को, जिसके लिए उन्हें जो है समय नहीं मिल पाया है, तो वो टेस्ट करवाएंगे, उसके लिए समय चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसको खारिज कर दिया, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चलाया, जहां पे इसकी सुनवाई की जा रही है, और 5 तारीख को जो है फिर से एक बार सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में। लेकिन फिलहाल आज अरविंद केजरीवाल जो है तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करेंगे, और जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं होती तिहाड़ जेल में ही जो है अरविंद केजरीवाल रहेंगे। अगर वहां पर किसी भी प्रकार से कोई समस्या अरविंद केजरीवाल को स्वास्थ्य संबंधित होती है तो वहां पे जो डॉक्टर अपॉइंट किए गए हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, वो पूरी तरीके से इनके हेल्थ की जो है वो निगरानी रखेंगे, और जो डाइट है वो उस डाइट को फॉलो करते हुए इन्हें उसी डाइट के अनुसार जो है खाना दिया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार से जो आरोप पहले लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल या तमाम जो उनके नेता है उन आरोपों को निराधार बताते हुए जिस तरीके से तिहाड़ जेल प्रशासन ने ये बताया कि जो डाइट है और जो शेड्यूल है उसी के आधार पर जो है अरविंद केजरीवाल को सभी चीजें दी जा रही हैं। लेकिन फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल की ओर से याचिका लगाई गई है कि जमानत की अवधि को बढ़ाने के लिए, तो फिलहाल वो उस पर सुनवाई अभी आगे होनी है। लेकिन आज वो तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करेंगे
और जो भी स्वास्थ्य संबंधित अगर उन्हें आगे परेशानियां होती है तो जो भी शेड्यूल है या तिहाड़ जेल प्रशासन के से जो डॉक्टर अपॉइंट किए गए होंगे उसी के आधार पर उनकी जांच होगी। जी बिल्कुल अजीत, क्योंकि देखना होगा कि अब यहाँ पर किस तरह से आगे की जो कार्रवाई है वो चलेगी, लेकिन मुश्किलें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक बार फिर से जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं वो तिहाड़ जेल में जाकर सरेंडर करेंगे। ऐसे में साफ तौर पे, क्योंकि 21 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी, 10 मई से जो है उसकी अवधि खत्म हो चुकी है, लेकिन 4 तारीख को रिजल्ट भी आने हैं। तो राजनीतिक रूप से भी बीजेपी आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के दौरान इतनी गर्मी में भी जो है प्रचार करते हुए नजर आए थे, उस समय उन्हें कोई भी हेल्थ से संबंधित दिक्कत या परेशानी देखने को नहीं मिली थी। लेकिन रिजल्ट से पहले एक बार फिर से वो जो है जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो है एक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास जो है वो अरविंद केजरीवाल की ओर से किया जा रहा है। यहाँ पर साफ तौर से पता चलता है कि यहाँ पर राजनीतिक लाभ किस तरह से लिया जा रहा है, क्योंकि जब अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका डाली थी तो उस बीच भी 5 जून तक की याचिका डाली गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से सिर्फ 1 जून तक की उनको अंतरिम जमानत मिली। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो सेक्शन होते हैं उसी के आधार पे जो कोर्ट है वो नियमित फैसला सुनाता है, और क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए ही अरविंद केजरीवाल की ओर से जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, और चुनाव प्रचार को देखते हुए ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दिया था। लेकिन चुनाव प्रचार क्योंकि खत्म हो चुके हैं तो इसलिए जो है उन्हें तिहाड़ जेल जाकर एक बार फिर से सरेंडर करना होगा। और जिस तरीके से उन्होंने एक बार फिर से अंतरिम जमानत की अवधि को लेकर सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल गए थे, तो जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया, लेकिन क्योंकि उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट दोबारा फिर आना पड़ा। और अब देखने वाली बात है कि राउज एवेन्यू कोर्ट जो है इस पर क्या कुछ फैसला सुनाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि 21 दिनों की अंतरिम जमानत होगी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करना होगा, जिसका ईडी ने भी खास करके विरोध किया था। और अभी भी जब अंतरिम जमानत याचिका की अवधि को बढ़ाने के लिए जब वो सुप्रीम कोर्ट गए थे तो वहां पर भी उनका विरोध हुआ था, लेकिन वहां से रिजेक्शन के बाद वो फिर राउज एवेन्यू कोर्ट है जहां पर ईडी यहां पर भी विरोध करती हुई नजर आ रही है, और वो साफ तौर पे कहती हुई नजर आ रही है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत अरविंद केजरीवाल को नहीं हुई थी। और राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक बार फिर से, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आने हैं, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो है एक बार फिर से जो है जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए इनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है जमानत याचिका पर आगे भी सुनवाई अब देखते हैं कब तक होगी। लेकिन फिलहाल आज अरविंद केजरीवाल को जो है तिहाड़ जेल में जाकर सरेंडर करना होगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अजीत आपका।